रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। तमाम हज़रात इसी अकीदे और मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रुहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उम्मी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा रवानुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बिकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ीनत आराई मसनद सदारत यादगार असलाफ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद कासिम मुजद्ददी ज़िद शरफ़ुहु और दीगर जलीलुल क़द्र उलमाए ज़िवकार और हमारे अज़ीज़ भाई मोहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब और नहायत ही मुअज़्ज़िज़ व मोहतशम सामिन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम तमाम लोग माह रबीउल अव्वल शरीफ के बाबरकत माहौल में इस जामे मस्जिद हनफिया रज़विया में अज़ीम शान महाफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़ीम नशिस्त में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे अल्लाह अंजुमन हनफिया रज़विया के तमाम ओहदेदारान ज़िम्मेदारान को दारैन की सआदतें अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल उनके जज्बे में मज़ीद हौसले अता फरमाए और आइंदा साल उन्हें इससे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महाफ़िल को सजाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम सामीन हज़रात, मैं इख्तिसार के साथ जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया उस पर चंद बातें अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अभी रास्ते में आते हुए मुझे हमारे हाफिज़ मोहम्मद तैयब बारवी साहब उन्होंने आज के इस मौजू के बारे में मुझे आगाह किया कि आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू
अकीदा ख़त्म नबुव्वत और हमारी जिम्मेदारियाँ। अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की असास है, इस्लाम की बुनियाद है, और ये इतना बुनियादी अकीदा है ख़त्म नबुव्वत का। इस बात को जहन में रखो कि अगर कोई शख्स अल्लाह को वादहू ला शरीक माने, कहे अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की सारी सिफात को भी माने, अल्लाह को कादिर मुतलक भी माने, जो चीज़ें हैं रब की तौहीद के लिहाज से उन सब पर ईमान रखे, वो ईमान मुफस्सल हो या ईमान मुजमल हो। इसके साथ साथ वो कुरान को भी माने, कहीं ये आखिरी किताब है, तौरात को भी माने, ज़बूर को भी माने, इंजील को भी माने, दीगर सहाइफ पर भी वो ईमान रखे, वो जन्नत दोज़ख को भी माने, और वो 1,24,000 कमो पेश पैगंबर और रसूल जो अल्लाह ने भेजे उन सब पर भी ईमान रखे। इससे बढ़कर ये भी कि वो शख्स हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी माने, कहे कि मैं अल्लाह को वादहू ला शरीक मानता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, ये भी कहे। यानी जो मुसलमान के अकीदे हैं उसके दिल में वो सारे के सारे अकीदे हो, नमाज भी पंजगाना पढ़े, रोज़े भी पूरे महीने के रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, सदक़ात व खैरात भी दे, अखलाक भी उसका बड़ा अच्छा हो, सब कुछ हो, सिर्फ ये कहे कि मैं सब कुछ को मानता हूँ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता। उलमा बैठे, इनसे पूछो, ना उसका अकीदा तौहीद कबूल, ना उसका अकीदा रिसालत कबूल, ना उसका सारे अंबिया और रसूल पर ईमान कबूल, ना उसका जन्नत दोज़ख का अकीदा कबूल, ना बास बादल मौत का अकीदा कबूल, ना हशर के दिन उठकर हिसाबो किताब पर उसका ईमान लाना ये कबूल, और ना उसका कुरान पर ईमान कबूल, ना तौरात ज़बूर इंजील पर ईमान कबूल, ना उसके सजदे कबूल, ना उसकी नमाजें कबूल, ना उसके रोज़े कबूल, ना उसका हज कबूल, ना उसके सदक़ात व खैरात कबूल, यहां तक कि अल्लाह उसके कलमे को भी कबूल नहीं करेगा। सिर्फ जिसने ये कहा कि सब कुछ मानता हूं लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल नहीं मानता, कुछ भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं उसका। यानी इतनी बुनियादी हैसियत हासिल है इस्लाम के अंदर अकीदा ख़त्म नबुव्वत को। अब इस बात को सुनकर बंदा सोचे कि अगर इतनी अहमियत है तो फिर हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हमें सोचना, जिस पर हमारी नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कातें हैं, जिस पर हमारा कलमे की बुनियाद है, तो उस पर हमें हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होनी चाहिए। खुश नसीब हैं वो माँ बाप जो बच्चा जब से बोलने लगता है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते। माँ सिखाती है कलमा, बाप सिखाता है बच्चे को कलमा, बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, लड़खड़ाती आवाज में बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता। फिर माँ कहती बेटा अभी कलमा पूरा नहीं हुआ, पढ़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब माँ ने कहा बेटा तू जानता है इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप के सर पर बच्चे के बोलने से शुरू हो जाती कि अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को जूं ही बोलने लगे इसकी जुबान पे ये आखिरी का कलमा जारी करा दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। हम तो बचपन से ही अपने माँ बाप की जुबान से यही सुना और आज तक वही सबक याद किया और इस सबक को याद रखा है आज की उम्र तक, तो इंशाअल्लाह ये सबक कब्र की दीवारों तक भी साथ जाएगा। अगर माँ बाप अपनी बचपन से ये जिम्मेदारी का एहसास करें और बच्चे को कलमा पढ़ाएं और यूं पढ़ाएं, तो मैं मिंबर रसूल पर बैठकर दावा करके कहता हूं कब्र की दीवारों तक
अकीदा ख़त्म नबूवत में कोई लग़ज़िश नहीं आ सकती। ये बड़ा हो, कोई वरगलाए, उसके नहीं मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था, नहीं मेरे बाप ने मुझे सबक दिया था। माँ को क्या है, गोद में उठाए लोरी दे तो कहे हम आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम खत्म नबूवत के ताज वाले नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लें तो कादियानीत का बुत तो वैसे ही टूट जाएगा, वो तो खुद अपनी मौत मर जाएगा। अगर ये है इब्तदाई जिम्मेदारी हमारी कि बचपन से बच्चों को घुट्टी में अकीदा खत्म नबूवत दे दो, और इस वक्त जितनी अशद जरूरत है अकीदा खत्म नबूवत की इस उम्मत के लिए कि हमें समझाना है, हमें ये सबक याद करवाना है और दुनिया के दिल में अकीदा खत्म नबूवत को पैवस्त करना है। आज जितने बड़े हमले अकीदा खत्म नबूवत पर हो रहे, शायद इतने बड़े हमले किसी और अकीदे पर ना हो रहे हो। पूरी यहूदियत, पूरी यहूदी लाबी इस बात पर जोर लगा रही है कि हम किसी तरह इस उम्मत के सीने से अकीदा खत्म नबूवत को खत्म करें। देख लो कितने पिछले गुजर गए जिनसे उन्होंने इसकी कोशिश करवाई, कितने मौजूदा हैं जिनको तैयार करके इस काम के लिए भेजा गया। हम पैगाम देना चाहते हैं यहूदियत को कि मौजूदा जो हैं इनसे भी बड़ा कोई हो तो ले आओ, फिर भी हमारे दिलों से अकीदा खत्म नबूवत को तुम खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जिस माँ ने दूध दिया उस माँ के दूध का असर इतना था कि हमारी रगों रगों में अकीदा खत्म नबूवत आ चुका है। जिस बाप ने हमारे सर पर शफकत का हाथ रखा था उस बाप ने अपनी शफकत में हमें अकीदा खत्म नबूवत अता फरमा दिया। ये हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की घर में बैठे, इससे भी बड़े कोई है तो वो उठा के ले आओ। इस दिल की तख्ती पर नक्श हुआ खत्म नबूवत का नाम, इसको कोई नहीं खुरच सकता, इसे कोई नहीं मिटा सकता, इसे कोई नहीं खत्म कर सकता। कौन है जो दिल निकाल के काटे खत्म नबूवत के नाम को? कोई किसी में जुर्रत नहीं। इसीलिए दिल की तख्ती पे अकीदा खत्म नबूवत को लिख लो कि अब कयामत तो आ सकती है लेकिन कोई नया नबी नहीं आ सकता। बड़े बड़ों ने कोशिशें की, कभी आलिम बने, कभी फकीह बने, कभी मुजद्दिद बने, कभी चढ़ते चढ़ते कहा जिल्ली नबी हूं, कभी कहा बरोजी नबी हूं, कभी कहा गैर तशरी नबी हूं, फिर कहा तशरी नबी हूं। कितनी सीढ़ियों पर चढ़ते 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 पहुंचे। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से किसी ने सवाल किया था, आला हजरत ये तो बताओ, लोग मुजद्दिद कहते हैं कादियानी को, कहते हैं कि कादियानी मुजद्दिद था, इसका जवाब क्या है? बड़ी प्यारी बात आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। आला हजरत ने कहा मुजद्दिद होने के लिए मुसलमान होना शर्त है। फरमाया मुजद्दिद होने के लिए मुसलमान होना शर्त है। फरमाया जब उसमें शर्त ही नहीं पाई जाती तो मुजद्दिद किस चीज का है? फरमाया मुजद्दिद तो बाद में, पहले तो उसका मुसलमान होना साबित करो। ये है तालीमात आला हजरत जिन्होंने हमारे दिल में अकीदा खत्म नबूवत को पैवस्त कर दिया। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फतावा रज़विया शरीफ की 14वीं जिल्द में फरमाया सिर्फ ये नहीं कि कोई कहे कि कोई नबी आया है या आएगा, सिर्फ यही काफिर नहीं होता। आला हजरत ने कहा जिसने नए नबी का सिर्फ तसव्वुर किया वो भी काफिर हो गया। सिर्फ तसव्वुर किया जिसने, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। दिमाग की खिड़कियों से लेकर दिल की खिड़कियों तक इनको अकीदा खत्म नबूवत के मसले में साफ करके रखना है, इसको धो के रखना है। आला हजरत ने कहा जुबान पर आना बाद में, दिल में जाना बाद में, पहले है वहम और तसव्वुर। कोई चीज तसव्वुर में आती है तो दिल में जाती, फिर दिमाग में आती। आला हजरत ने कहा जिसने तसव्वुर भी कर लिया, फरमाया वो बंदा भी दारा इस्लाम से खारिज हो गया। सीधे सीधे जुमले लिखे, फरमाया जिसने नए नबी का तसव्वुर किया वो काफिर हो गया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मसले पर दिल दिमाग को कितना साफ रखना।
हमारे अकाबिरीन बुजुर्गाने दीन इस मसले पर उन्होंने बड़ा काम किया। और आज के दौर से नहीं, रब के फजल से, मेरे महबूब के ज़माने से सहाबा ने सबसे बड़ा पहरा जिस पर दिया वो अकीदा खत्म नबूवत था। इस पर चूंकि मैं नारे लगाना बड़ी अच्छी चीज़, लगाने भी चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इस वक्त में भी कुछ बातें आप अहबाब से अर्ज कर सकूं। ये अकीदा खत्म नबूवत के लिहाज से आज देखो जितने अहबाब इस इज्तिमा में बैठे, इनमें से सबसे पूछा जाए कि ये बताओ तुम्हें अकीदा खत्म नबूवत पर कुरानी आयात कितनी याद है। इनसे पूछा जाए कि तुम्हें अकीदा खत्म नबूवत पर नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस कितनी याद है, सहाबा के अकवाल कितने याद हैं तुम्हें, तो चंद चीदा लोग होंगे जिन्हें को कुरान की एक दो आयतें आती होंगी या नबी अलैहिस्सलाम के एक दो फरमान आते होंगे। लेकिन कुर्बान जाए फिर असर किस चीज़ का है? ना कोई दलील आती, ना कुरान की आयत आती, ना हदीस रसूल अलैहिस्सलाम आती। लेकिन फिर भी बात आए ख़त्म नबूवत की और पूछो जान देनी, कहता दलील एक भी नहीं आती लेकिन फिर भी जान देने के लिए हाजिर हूं। ये है उम्मत मुस्लिमा का जज्बा। और खुदा की कसम उठा के कहता हूं, इस जज्बे पर यहूदियत कांपती है, इस जज्बे पर नसरानियत कांपती है, इस जज्बे पर पूरा कुफ्र कांपता है कि कहां से आए। वो डरते हैं जान देने से, लेकिन उम्मत मुस्लिमा आका की खत्म नबूवत पर जान देने को अपनी सादत समझती है। दलील एक भी याद नहीं, ना कुरान की आयत, ना महबूब का फरमान, ना अक़वाले साहबा, लेकिन फिर भी इतना पक्का है उम्मत मुस्लिमा के सीने में अकीदा खत्म नबूवत। दलील एक भी ना हो लेकिन जान फिर भी हाजिर हो जाती कि महबूब की खत्म नबूवत की बात है, मैं हाजिर हूं जान देने के लिए, मैं जान दूंगा महबूब की खत्म नबूवत के लिए। हमारे होते हुए कोई कुत्ता खत्म नबूवत पर हमला कर जाए, गदम कैसे है, मैं जिंदा हूं अभी, मैं तैयार हूं महबूब की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए। कुरान में अल्लाह ने मोहर लगा दी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन वलाकिन रसूलुल्लाह, बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह व खातमन नबिय्यीन एंड द लास्ट वन अमोंग ऑल द प्रॉफिट्स व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, एंड अल्लाह नोज ऑल थिंग्स। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। उलमा से पूछो इस जुमले में भी कितना लुत्फ है, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन तो आगे आ गया कि अल्लाह ने उनके सर पर खत्म नबूवत का ताज अता फरमा दिया, लेकिन ये लाकिन के साथ रसूल अल्लाह कहने की हाजत क्या थी? ये क्यों कहा लेकिन अल्लाह के रसूल है? तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल है। ये जो लेकिन है, लेकिन इसको देखो ना, दो दोस्तों ने आना हो, एक का नाम जैद हो, एक का नाम बकर हो, कहते हैं जैद नहीं आया लेकिन बकर आया है। एक की नफी दूसरे का इस्बात, यहां पहले की नफी और बाद वाले का इस्बात। नफी किस चीज की? कि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इस्बात क्या? लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। यहां तफसीर खाजिन के अंदर इमाम खाजिन ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहते नफी थी तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, इस बात था कि अल्लाह के रसूल हैं। का इस नफी और इस बात की जरूरत क्या थी? इमाम खाजिन ने कहा हो सकता था जब अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, तो हो सकता था कोई सोच देता कि जब वो किसी के बाप नहीं तो इसका मतलब शफीक भी नहीं। बाप होते तो पता चलता कि बाप औलाद पर शफकत कितनी करता।
औलाद शफीक होता कितना का एतराज बन सकता था लोगों का कि बाप होते तो शफीक होते, लेकिन अल्लाह ने कहा बाप नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। ये कहकर रब ने मोहर लगा दी कि जहां करोड़ों बापों की शफकतें जवाब देती हैं, उससे करोड़ दर्जे आगे जाके आमिना के लाल की शफकत की इब्तदा होती है। अब इसके साथ ये है वो आयत जिसमें अल्लाह ने महबूब की खत्म नबूवत को वाज़ेह अंदाज में जिक्र किया। वैसे तो पूरा कुरान अलहम्द से वन्नास तक मेरे महबूब की खत्म नबूवत पर दलालत करता है। पूरा कुरान अलहम्द से वन्नास तक। जब कुरान की मिसल ही कोई नहीं ला सकता, कौन लाएगा? अल्लाह ने महबूब के सीने पर पूरे कुरान को नाजिल फरमा कर ख़त्म नबूवत पर भी मोहर लगा दी। फरमाया अब ये कुरान आ गया, अब क़यामत तक ना कोई और किताब आएगी ना कोई नया नबी आएगा। अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देना हमारी जिम्मेदारी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इस जिम्मेदारी को बड़े आसान अंदाज में पूरा किया। देखो ख़त्म नबूवत पर शहादत का जाम पीने वाले वो मर्द मुजाहिद जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब मसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, नबी अलैहिस्सलाम ने ख़त देकर भेजा कि जाओ जाके मेरी तरफ से मसैलमा को ये ख़त दे दो। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़त लेकर जब गए तो आगे कादियानी का दरबार था। कादियानी के सारे हवारी वो मसैलमा का दरबार था, उसके सारे हवारी बैठे थे। उसने जब खत पढ़ा तो आग बगोला हुआ। हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहने लगा, ए हबीब बिन ज़ैद अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कहा ए हबीब क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? मसैलमा ने कहा, हबीब बिन ज़ैद कहा क्या तुम गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया आना असम, मैं तो बहरा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती तू क्या बक बक करता। आपने फिर पूछा, ए हबीब क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने कहा हाँ मैं सच्चे दिल से गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल है। उसने कहा शायद हबीब बिन ज़ैद को मेरा पहला जुमला समझ नहीं आया। उसने दूसरी बार फिर पूछा, कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, ए हबीब क्या गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया आना असम, मैं बहरा हूं, मुझे समझ ही नहीं आती तू क्या बक बक करता। उसने फिर पूछा क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया हाँ सच्चे दिल से गवाही देता हूं कि अल्लाह ने उन्हें सच्चा रसूल बना के भेजा। तीसरी बार फिर पूछा, आपने यही जवाब दिया। अब आगे क्या हुआ? मसैलमा ने कहा इनके बदन का एक एक जोड़ जुदा करो और हर जोड़ जुदा करके फिर इनसे पूछो कि मसैलमा को रसूल मानते हो? ये है ना एक जोड़, ये है दूसरा, ये है तीसरा। बदन का एक एक जोड़ जुदा करके पूछा जाता। उंगली का एक पोरा काट के पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो मसैलमा अल्लाह का रसूल है? अब फरमाते आना असम, मैं बहरा हूं, समझ ही नहीं आती। फिर पूछते क्या गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? अब कहते हाँ गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। बदन का एक एक जोड़ जुदा करके वो पूछते रहे। आखिरी सांस निकलने तक भी हजरत हबीब बिन ज़ैद मेरे महबूब की खत्म नबूवत की गवाही देते रहे। अब सोचो ना, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच लेते, कहते कोई बात नहीं, नबी अलैहिस्सलाम तो उधर बैठे और ख़त भी मैं उनका लेकर आया हूँ, यहाँ इसको कह लेता हूँ, ज़ुबान से ही कह देता हूँ कि मसैलमा मैं तुझे मानता हूँ, तू अल्लाह का रसूल है। वहाँ महबूब बैठे हैं, वहाँ जाके महबूब से अर्ज़ करूँगा या रसूल अल्लाह, मौत सामने खड़ी थी, अगर मैं झूठे लफ्ज़ों में भी उसको ना मानता तो वो मुझे शहीद कर देता। मैं जान बचा के उसकी झूठी गवाही दे के आपके पास सच्ची गवाही देने आया हूँ कि वो झूठी थी, सच्ची गवाही ये है कि आप अल्लाह के रसूल है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने ये नहीं किया कि जान बचा के महबूब के पास चले जाते।
हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने दुनिया को बताया कि मसलमा से निकलकर महबूब तक जाने तक जिंदगी की गारंटी कौन देगा? कौन गारंटी देगा जिंदगी की कि मैं महबूब तक पहुंच जाऊंगा और वहां जाके मुझे माफी भी मिल जाएगी? नहीं, आपने वही अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और मेरे महबूब ने भी उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की। आज अगर हम पर भी ये मुश्किल आ जाए तो ताने ना दो कि बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। खत्म नबूवत के मसले पे मुझे उठा कर ले गए लोग, बड़ा मारा मुझे उन्होंने, जेल में रखा, कई माह मुझे जेल में रहना पड़ा। मसला अकीदा खत्म नबूवत का था। फिर बाहर निकल के शिकवा ना करो, शिकायत ना करो। ये तो वो सादत है जो अल्लाह ने महबूब की सवारी हजरत याफूर को भी अता फरमाई थी। हजरत याफूर कह रहा, वो नबी अलैहिस्सलाम का दराज गोश जिस पर मेरे आका तशरीफ फरमा होते थे, उसका किस्सा भी आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत फतावा रज़विया शरीफ की इस 15वीं जिल्द के अंदर बड़ी वजाहत के साथ जिक्र किया। वो दराज गोश, वो गदा मुबारक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा दिया। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी, जब खैबर फतह हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दराज गोश स्याह रंग देखा, यानी एक गदा स्याह रंग देखा। उससे नबी अलैहि सलाम ने कलाम फरमाया, महबूब ने उससे कलाम फरमाया। वो जानवर भी आगे से बोलने लगा, वो जानवर भी तकल्लुम में आया। नबी अलैहि सलाम ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने अर्ज की, यजीद का बेटा शिहाब का, यजीद बेटा शिहाब का। अल्लाह ताला ने आगे अपना तारुफ करवाता, कहता अल्लाह ताला ने मेरे दादा की नस्ल से 60 दराज गोश पैदा किए, नहीं हमारे बदनों पर सवारी की मगर अंबिया ने। मेरी अबाओ अजदाद में जितने भी गधे गुजरे उन सब पर अंबिया ने सवारी की। आगे क्या कहता है? कहता है मुझे यकीनी तवक्को थी कि हजूर मुझे अपनी सवारी से मुशर्रफ फरमाएंगे। गधा भी उम्मीद लगा के बैठा था। हम भी यहाँ जामिया अनफिया रज़विया में उम्मीद लगा के बैठे कि कभी वो दिन आएगा जब मदीने से बुलावा आएगा। वो भी इंतज़ार में था कि कभी तो महबूब मुझे अपनी सवारी से मुशर्रफ फरमाएंगे। क्यों? वजह क्या थी? क्यों उम्मीद थी उसे? सुनो, उसने कहा कि अब उस नस्ल में सिवा मेरे, यानी पीछे जो 60 हमारे गुजरे अबाऊ अजदाद, उनमें से सिवा मेरे और अंबिया में सिवा हजूर के कोई बाकी नहीं। उनमें से मैं आखिरी हूं और अंबिया में से अब आपके सिवा कोई और बाकी नहीं, आप आखिरी हैं। अब उसने अपनी दर्द भरी दास्तां बयान की, गधे ने, दराज गोश ने। अर्ज करता है मैं पहले एक यहूदी के पास था, उसे कसदन गिरा देता था। वो मेरी पीठ पे जब भी सवार होता तो मैं उछल उछल के उसे नीचे गिराता कि तेरे लिए तो ये पीठ बनी ही नहीं, ये पीठ तो अल्लाह ने आमिना के लाल के लिए बनाई है। यहूदी तू किधर चढ़ गया? तुझे मैं बैठ रही। देखो एक गधे के अंदर कितनी गैरत थी महबूब के नाम की। गैरत है गधे के अंदर कि एक यहूदी बैठता तो उसे गिरा देता, बैठने ही नहीं देता। काश हमारे दिलों में भी इस गधे जितनी गैरत आमिना के लाल की पैदा हो जाए, इतनी तो गैरत हमारे अंदर पैदा हो जाए। कहता या रसूल अल्लाह मैं जानबूझ के कसदन उसे गिराता। तो वो क्या करता? ये अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है। अर्ज करता है कि वो मुझे भूखा रखता और मारता, भूखा भी रखता और मारता भी, भूखा भी रखता और मारता भी, लेकिन उस गधे ने कभी शिकवा नहीं किया।
अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए गधे ने मार खाई, भूख बर्दाश्त की। यारो अगर गधा अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए मार भी बर्दाश्त कर सकता, भूख भी बर्दाश्त कर सकता, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात के फ़र्द हैं और अल्लाह ने तो हमारे गर्दन में महबूब की गुलामी का पट्टा भी अता फरमा दिया है। हम क्यों शिकवा करें, हम क्यों शिकायत करें कि हमें जुल्म हो गया, हम पर उठा कर ले गए, मारा बड़ा खत्म नबूवत की वजह से। ये है गदा दराज गोश, जिसने भूख भी बर्दाश्त की, जिसने मार भी बर्दाश्त की, लेकिन आखिर उसने किसी से शिकवा नहीं किया। उसने शिकायत की तो किसके सामने आके अपनी शिकायत की? ये भी हमें गधे ने बताया कि दुनिया के सामने दर्द ना रो, दर्द रोना है तो गुंबते खतरा के मकी के सामने दर्द रो। जो हाले दिल जानते हैं, जो उम्मत के दर्दों का मदावा करते हैं, अगर दर्द रोना है तो उनके सामने बयान करो, जिन्होंने दर्द सुनना भी है और दर्द की उस दवाई भी देनी। अब मैं इस पर भी इख्तिसार करना चाहता हूं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम याफूर रखा। अब उसकी मकाम क्या हुआ सुनना। आला हजरत फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे बुलाना चाहते नबी अलैहिस्सलाम उसे भेज देते, यानी गधे को भेज देते, वो जाकर चौखट पर सर मारता, साहिबे खाना जब बाहर आता तो उसे इशारे से बताता। फिर आला हजरत की बोली बोले ना, वो कहता, आया है बुलावा तुझे दरबारे नबी से। अब बंदे तू घर बैठा, तुझे तो आका बुला रहे हैं, तुझे तो नबी अलैहिस्सलाम ने दरबारे नबी में बुलाया है। ये कहता हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाते हैं, जाकर दरवाजे पर सर मार के वो बाहर आता तो इशारा करता, चल बंदे आया है बुलावा तुझे दरबारे नबी से, चल महबूब बुलाते हैं। जब हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो वो मुफारकत की ताब ना ला सका और अबू हैथम के कुएं में गिरकर उसने अपनी जान दे दी। काश हमारे दिल में भी इस गदरे जितनी तो मोहब्बत रसूल आ जाए, इस गधे जितनी तो नबी अलैहि सलाम की अकीदा ख़त्म नबूवत की गैरत आ जाए। ये है मकाम। मैंने कहा ना, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, किसी ने काम अधूरा नहीं छोड़ा। अगर अकीदा खत्म नबूवत का मसला आया एक दराज गोश के सर पर तो कसर उसने भी नहीं छोड़ी। अब जिंदा हम हैं, ये बोझ हमारे कंधे पर है और इस बोझ को हमने महसूस करना अपने कंधों पर। इसको हल्का ना समझो, कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा सबसे, बताओ जब महबूब की खत्म नबूवत पर हमला हो रहा था किधर थे तुम? किस मुंह से कहेंगे या रसूल अल्लाह हम जिंदा थे, लेकिन कर कुछ ना सके। वहां कोई उज्र कबूल नहीं होना। वहां तो अगर आखिरी बंदा भी बचा हुआ, कौम का आखिरी फर्द भी, और उसने भी कहा, यह सोचा कि क़यामत के दिन रब को यह उज्र पेश करूंगा, या अल्लाह अकेला था, अकेला था, तो क़यामत के दिन अल्लाह इसके अकेले होने का भी उज्र कबूल नहीं करेगा। अल्लाह फरमाएगा तू अकेला तो था, तू क्यों बचा था? तू ही कुर्बान हो जाता महबूब की खत्म नबूवत पर, महबूब की नामूस रिसालत पर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर और हम इसको हल्का महसूस कर रहे हैं। कायनात की जान है अकीदा खत्म नबूवत, उम्मत मुस्लिमा का ईमान है अकीदा खत्म नबूवत। और अगर बंदा इस अकीदा खत्म नबूवत में पिलपिला हो जाए, ना उसकी दुनिया किसी काम की, ना उसके दीन किसी काम का, कोई चीज भी उसके काम की नहीं। देखो जितने सहाबा शहीद हुए, जितने सहाबा शहीद हुए, उन सब में उनकी गिनती करो फिर भी बराबर नहीं होती जितने सहाबा मसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। इतनी बड़ी जंग वो, जब मसैलमा कज़्ज़ाब अपने हवारियों के साथ किले में मासूर हुआ, 40,000 उसके हवारी थे, किले में बंद हो गया। किले की दीवारी बड़ी ऊंची थी,
कोई अंदर नहीं जा सकता था, दरवाजा बड़ा मजबूत था, उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता था। नबी अलैहिस्सलाम के एक अजीम साहबी हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े हो गए। आपने सारे साहबा को मशवरा दिया, कहा मेरे दोस्तों मेरा एक मशवरा सुनो। मशवरा क्या? सुनना महबूब के इस अजीम खत्म नबूवत के सिपाही का मशवरा। इन्होंने कहा ऐसा करो, नेज़े हमारे पास हैं, लकड़ी का एक तख्त ले लो, अपने नेज़ों पे उस तख्त को गाड़ो और मुझे उस तख्त पर खड़ा कर दो। कहा तुम नेज़े उठाना, मैं तख्त पे खड़ा होऊंगा, तुम्हारे कद होंगे, फिर नेज़े की लंबाई होगी, फिर तख्त पर मैं खड़ा होऊंगा, मेरा कद होगा, तो मैं किले की दीवार तक पहुंच जाऊंगा। सारे साहबा ने उसका मशवरा मान लिया। तख्त लगाया गया नेज़ों पर, हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया गया। उस तख्त पर आप जब ऊपर चढ़े तो किले की दीवार तक आपका हाथ पहुंचा। अब आपने किले की दीवार पर चढ़कर तने तन्हा किले में छलांग लगाई। इश्क कूदा है। ये ना सोचा कि 40,000 लोग अंदर हैं और मैं अकेला कूद रहा हूं। अगर एक एक ने एक एक भी तलवार चाहिए तो मेरे बदन के 40,000 टुकड़े हो जाएंगे। नहीं सोचा कि क्या होगा, दीवार पर चढ़े, तन्हा छलांग लगा दी किले के अंदर। लेकिन इश्क सर चढ़ के बोलता। जब किले में कूदे तो किसी एक को भी जुर्रत ना हुई हजरत बरा के मुकाबले में तलवार लेके सामना कर लेते। हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद चले, चलकर आपने दरवाजा खोला और दरवाजा खोला ही तो उधर से महबूब के सारे ये गुलाम और सिपाही अकीदा खत्म नबूवत के मतवाले ये किले में दाखिल हुए और मसेलमा कज़्ज़ाब समेत सबको वासिले जहन्नम किया। कहां से लाओगे ऐसा इश्क? मैंने कहा ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, अब ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। कितने बड़े बड़े हमले कुछ कादियानियत से कराए जा रहे हैं, कुछ राफजियत से कराए जा रहे हैं, अकीदा खत्म नबूवत पर हमले कराए जा रहे हैं। हमें इन जिम्मेदारियों को समझना है। कादियानी का वास्ता पड़ा था ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर मेरे अली शाह से। बात हुई थी कलम चलाने की, कलम चलाने की। तो आपने कहा रखेंगे, कागज भी रखेंगे, कलम भी रखेंगे, तू आ सही। ये आया नहीं था मुकाबले में, ये वहीं रबवा में बैठा था, ये नहीं निकला था। फिर मेरे अली शाह रहमहुल्लाह ताला आप चल के इस्लामाबाद से लाहौर की सरजमी तक पहुंचे थे, लेकिन ये नहीं निकला था। आपने कई दिन तक लाहौर में रहकर इसका इंतजार किया, इसे पैगाम भी भेजे कि तू आ, मैं आ चुका हूं। कहा और कुछ नहीं करते, तू भी कागज रख, मैं भी रखता हूं, तू भी कलम रख, मैं भी रखता हूं। और फिर जो तू बोले तेरा कलम लिखे, जो मैं बोलूं मेरा कलम लिखे। का फैसला कलम के चलने पर ही कर लेंगे, का फैसला कलम के चलने पर करेंगे कि कलम किसका चलता। अब जब ये बात पीर मेरे अली शाह रहमहुल्लाह ताला ने की तो कुछ लोगों ने हजरत पीर सैयदना मेरे अली शाह रहमहुल्लाह ताला से ये बात कही कि ए मेरे अली, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, इतना बड़ा दावा कर दिया कि कलम रखो, देखते हैं किसका कलम चलता है। तो आपने ये इतना बड़ा दावा क्यों किया? कहा ऐसे मैंने नहीं किया। फिर मेरे अली शाह ने जो जुमले बोले थे वो मेरे मुनीर में लिखे। कहा कट्टी किले दे जोर ते कुदती है। कहा मैं कब खुद ये जुमले बोल रहा था, पीछे से हुक्म था आमिना के लाल का और मेरे अली ये जुमले बोल रहा था। लोगों ने कहा मेरे अली इतना बड़ा दावा कर दिया, कलम रखूंगा, कागज रखूंगा, जो बोलूंगा कलम चलेगा, का इतना बड़ा दावा। फिर मेरे अली शाह ने कहा बात थी अकीदा खत्म नबूवत की, तुम तो सिर्फ कलम की बात करते हो। अगर आज ये कादियानी कहता कि मेरे अली मुर्दे जिंदा करके दिखाओ, तो कहा मेरे अली आज मुर्दे भी जिंदा करके दिखा देता। कहा क्योंकि बात है खत्म नबूवत की, बात है मेरे महबूब की खत्म नबूवत पर पहरा देने की। कहा ये क्या समझते कि सिर्फ कलम की बात है? कहा सिर्फ कलम तक बात ना रुकती,
ये अगर कहते कि दिखाओ, अगर तुम सच्चे नबी के गुलाम हो तो मुर्दे जिंदा करके दिखाओ। कहा मेरे अली आज अपनी ठोकर से तुम्हें मुर्दे भी जिंदा करके दिखा देता। हमारे बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हर एक ने पूरी की, बोझ हमारे कंधों पे। इस वक्त जितने बड़े बड़े हमले अकीदा खत्म नबूवत पर किए जा रहे हैं, चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, इस पर एक कादियानी जिसने अकीदा खत्म नबूवत पर हमला किया, आज उम्मत का बच्चा बच्चा उसके खिलाफ मैदान में निकलने के लिए हर सांस में तैयार रहता। हर सांस में बच्चा बच्चा, मैं बड़े और बूढ़ों और जवानों की बात नहीं कर रहा, बच्चा बच्चा अकीदा खत्म नबूवत पर कादियानी के खिलाफ निकलने के लिए हमेशा तैयार रहता। लेकिन एक और हमला बहुत बड़ा, इस कादियानी से भी करोड़ दर्जे बड़ा हमला अकीदा खत्म नबूवत पर किया गया, उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही न रही। वो हमला क्या है, मैं इख्तिसार के साथ उस हमले को भी जिक्र करना चाहता हूं। इस कादियानी से ज्यादा उस हमले को रोकने की इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जरूरत इसकी भी है कि कादियानी को बेलगाम ना छोड़ा जाए, इसको नकेल डाली जाए, जो हैसियत है उस हैसियत में रखा जाए। लेकिन इससे भी बड़ा हमला वो क्या है, वो ये है कि लोगों ने जो नारा लगाया था, और हमारे कई नकीबों और खतीबों ने भी उनके पीछे मिलकर ये नारा लगाया था। लोगों ने कहा था कि या अल्लाह तुझे 14 मासूमों का वासिता, यह आपने भी जुमला सुना होगा। लोग कहते हैं या अल्लाह तुझे 14 मासूमों का वासिता, 12 इमामों का वासिता हमारी दुआ को कबूल कर ले। दाता अली हजवेरी को सारे मानते हो ना? ऐसे नहीं ना, सारे कहो, सारे मानते हो ना दाता अली हजवेरी? आज लोगों ने कहा कि या अल्लाह तुझे 14 मासूमों का वासिता, और दाता अली हजवेरी कश्फुल महजूब में लिखते हैं इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त, कहते हैं मासूम होना नबी होने की शर्त है। समझो इस बात को, इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त, नबुव्वत की शर्त है मासूम होना। जिसको मासूम कहा जाए वो नबी है, और जो नबी है वो मासूम जरूरी शर्त है नबुव्वत की, मासूम होना। तो हमने जब 14 मासूमों का कॉल किया तो किस किस को उन लोगों ने मासूम कहा? हजरत मौला अली को, हजरत फातिमा को, हजरत इमाम हसन हुसैन को, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हजरत इमाम बाकिर को, इमाम जाफिर को, इमाम मूसा काजिम को, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम रजा, इन सारों को इन्होंने कहा कि ये तेरा मासूम है नबी अलैहिस्सलाम के बाद। और हमारे नज़दीक तो मासूम होना नबुव्वत की शर्त है। अब खुद सोचो कि कितना बड़ा हमला है अकीदा खत्म नबुव्वत पर। और जो इन्होंने कहा कि 12 इमाम हैं हमारे, 12 इमाम, इनके अपने शेख जो इनका बहुत बड़ा मुहक्किक कुलैनी, उसने अपनी उसूल काफ़ी के अंदर लिखा, उसने कहा इन्नल इमामता हिया मंजिलतुल अंबिया। उसने कहा जो हमारे इमाम है ना वो नबियों के दर्जे में। एक कादियानी को रोते हैं, यहां तो 12 और 14 मासूम और 13 मासूमों को कॉल करके माज़अल्लाह एक ने, और फिर कुछ अरसा कबल, पहले ढकी छुपी बातें थी, अब तो खुलती जा रही हैं। कुछ अरसा कबल सिंध असेंबली के अंदर करारदाद पेश हुई, नासिर शाह सामी शख्स ने करारदाद पेश की, मैं उसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता, वक्त दरकार है। उसमें हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो लक़ब लिखा, इन्होंने लिखा हजरत फातिमा उम्मुल अंबिया है। हजरत फातिमा ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, किसी को जरूरत हो तो वो सिंध असेंबली की करारदाद उठा के देखे। अब ये कितनी बड़ी खुली छुट्टी है कादियानियत के लिए। कादियानी के अगर हमारे कादियानी ने एक ने नबूवत का दावा किया तो तुम आज तक हमारे खिलाफ हो, और जहां उन लोगों ने 12 नबियों का कॉल कर दिया उनके खिलाफ तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। का हजरत फातिमा अंबिया की मां है माज़अल्लाह। हमने कहा जिनके जिगर का वो टुकड़ा है उनके अब्बा जी के सर पर तो अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज रख दिया, तो उनके बाद कौन से नबी हैं माज़अल्लाह जिनकी मां हजरत फातिमा है?
अब कितना बड़ा हमला है अकीदा खत्म नबूवत पर, लेकिन हमारी तवज्जो ही नहीं। हमें ये जिम्मेदारी में शामिल है हमारी कि हम इस अकीदे को समझें। आज हमारे अहले सुन्नत के लोग भी ये जुमले बोलते हैं, या अल्लाह तुझे 14 मासूमों का वासिता। मासूम होना तो नबूवत की शर्त है। इसका मतलब माज़अल्लाह हमने नबी अलैहिस्सलाम के बाद 13 और नबियों का कॉल कर दिया। ये राफ़ज़ियत का हमला अकीदा खत्म नबूवत पर, और वो बदबख्त उनके जाकिरीन आज भी देखो, वो शहंशाह नकली, वो चमचा, उसकी वीडियोज रिकॉर्ड में मौजूद है अभी इसी मुहर्रम की। उसने कहा हम डंके की चोट पे अपने अकीदे को बयान करते। क्या कीदा? उसने कहा हम हजरत अली को अंबिया से अफजल मानते। ये फतावा रज़विया मेरे हाथ में, ये है हमारे लिए दलील। आला हजरत ने फरमाया जो बंदा किसी गैर नबी को नबी पर फजीलत दे वो बंदा काफिर है। ये ज़हन में रखो, जिसने किसी गैर नबी को नबी पर फजीलत दी वो काफिर है, वो मोमिन नहीं। अली अली है, नबी नबी है। कितनी कमीनी सोच उम्मत मुस्लिमा में डालने की कोशिश की जा रही कि माज़अल्लाह हजरत अली अंबिया से अफजलियत वाले तो बाद में, हम तो हजरत मौला अली को हजरत सिद्दीक़ अकबर पर भी अफजलियत नहीं देते, और जो दे तो हम उसे अहले सुन्नत ही नहीं मानते। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द में लिखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम साहबी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक शख्स आ गया। उसने कहा या अली अंत खैरुन नास, ए अली आप लोगों में सबसे अच्छे हो। प्राइवेट है माइती था हजरत मौला अली का, जैसे आज कई निकले हुए हैं शतुंगड़े से। उसने कहा अली आप सबसे अच्छे हो, अंत खैरुन नास। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर मौजूद है 15वीं जिल्द के अंदर। कहा या अली अंत खैरुन नास, ए अली आप लोगों में सबसे अच्छे। हजरत अली ने पूछा ए बंदे ये बता क्या तूने नबी अलैहिस्सलाम को देखा? उसने कहा नहीं देखा। क्या तूने अबू बकर और उमर को देखा? उसने कहा नहीं देखा। कहा अगर तूने नबी अलैहिस्सलाम को देखा होता और देखने के बाद फिर तू कहता कि ए अली तुम सबसे अच्छे हो, तो मैं तेरी गर्दन उतार देता। कहा अगर तूने अबू बकर और उमर को देखा होता और देखकर फिर मुझे कहता कि तुम सबसे अच्छे हो, तो मैं तुम्हें 80 कोड़े मारता और मैं तुम्हारी सजा 80 कोड़े होती। लेकिन आज किस अंदाज में माज़अल्लाह मासूमियत के अकीदे पर हमला करके अकीदा खत्म नबूवत पर हमला किया जा रहा है। इन उलमा की मौजूदगी में ये जुमला बोलने लगा हूं कि याद रखना अकीदा मासूमियत बिल यकीन अकीदा खत्म नबूवत है। अल्लाह ने जिस तरह हमारे महबूब के सर पर खत्म नबूवत का ताज अता फरमाया, इसी तरह अल्लाह ने महबूब के सर पर खत्म मासूमियत का ताज भी अता फरमा दिया। अब कयामत तक जैसे कोई नबी नहीं आ सकता, ऐसे कयामत तक कोई और मासूम भी नहीं आ सकता। ये है अकीदा खत्म नबूवत, और ये भी बताना दुनिया को हमारी जिम्मेदारी कि वो आखिरी नबी भी है और आखिरी मासूम भी है। अगर हमने दुनिया को यह मसला ना समझाया तो समझ लो हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं किया। आज हमारे लोग भी हमारी अहले सुन्नत की मस्जिदों में बड़े बड़े बैनर लगवा के कि मासूमा एक कायनात कॉन्फ्रेंस माज़अल्लाह, हम कहते हैं हजरत फातिमा तय्यबा है, ताहिरा है, जायदा है, मुत्तकिया है, नबी अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है, खातून जन्नत है, जन्नती औरतों की सिरदार है, जन्नत की मालिका है, सारी शानें। लेकिन हजरत फातिमा मासूमा नहीं है। नहीं मानेंगे, जो कुरान और हदीस ने उन्हें शान दी नहीं, हम वो कैसे मान जाएं? जो शान कुरान और सुन्नत ने दी है, रब के फजल से खुले सीने से इनकी बयान करते। ये है अकीदा खत्म नबूवत, इसको समझना है। अब नारा हमेशा ये लगना चाहिए, जहां लगाते हैं ना ताजदार खत्म नबूवत, ये भी हो और साथ ये भी हो ताजदार खत्म मासूमियत।
ताकि पता चले सुन्नी मजमा बोल रहा। हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके, जिनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं उनको भी जिम्मेदारी का एहसास करवाएंगे कि इस वक्त कितने बड़े हमले अकीदा ख़त्म नबूवत पर किए जा रहे। इसलिए हमें कुरान और सुन्नत के इस नूर को समझना, और ये मुख्तसर सा खुलासा मैंने आप अहबाब के सामने रखा, ये कोई तफसील नहीं, ये खुलासा है। इसको अब हमने समझना, ये हमारी जिम्मेदारी। और शायद आप सोच रहे हो कि 12 इमाम उनके खाते में डाल दिए ना, वो 12 के 12 इमाम अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत के, लेकिन इमामत का जो माना वो लेते, वो माना हम नहीं लेते। वो कहते इमामत बमाना नबुव्वत है माज़अल्लाह, कि ये 12 के 12 जो इमाम है वही नबी भी है 12 के 12। हमने कहा ये माना हम नहीं लेते। और अगर तुम कहो कि हम इमामत बमाना खिलाफत लेते, तो हम कहते हम इन सारों को खलीफा भी नहीं मानते। हम इनमें खलीफा मानते हैं तो हजरत मौला अली और हजरत इमाम हसन को मानते। फिर इनके इमामत का माना लेना क्या है? का हमने कहा अगर इमामत बमाना मुक्तदा फिद्दीन लो, तो रब के फजल से हम इन सारे 12 के 12 के मुक्तदी हैं, इन 12 के 12 के हम मुक्तदी हैं। और अगर इमामत बमाना विलायत लो, तो हम इनको सिर्फ वली नहीं मानते, हम इनको वली गर भी मानते, कि इन 12 के पास जो बैठ जाता है मेरा रब उसके सर पर भी विलायत का ताज अता फरमा देता है। लेकिन जिस माना में तुम इमामत को लेना चाहते हो ये झूठ है, ये अकीदा खत्म नबुव्वत पर हमला है। ये इमामत बमाना विलायत हमारे वली, इमामत बमाना मुक्तदा फिद्दीन हम इनके मुक्तदी, इमामत बमाना खिलाफत सारे खलीफा नहीं, हजरत मौला अली और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये खलीफा, बाकियों को खलीफा नहीं मानते। अगर इमामत बमाना तुम नबुव्वत लो तो जूते तुम्हारे सर पर। नबी अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई भी नबी नहीं आ सकता, चाहे वो हजरत मौला अली की ज़ात क्यों ना हो, चाहे हजरत इमाम हसन हुसैन की ज़ात क्यों ना हो, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चाहे इमाम बाकिर, चाहे इमाम जाफिर सादिक, चाहे इमाम मूसा काज़ी, जिस मर्जी को ले लो और जितने मर्जी वो सजदे कर ले, नबी कोई नहीं बन सकता। नबुव्वत कसबी नहीं कि कोई बंदा मेहनत करके नबुव्वत हासिल कर ले, माज़अल्लाह। नबुव्वत कसबी नहीं होती, नबुव्वत मेरे रब की अता होती। और रब जुल जलाल ने वो सारी अताएं आमिना के लाल पर फरमा दी है। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, चाहे जिल्ली, ब्रूजी, तशरी, गैर तशरी, जिस मर्जी नबुव्वत की किस्म के लिहाज से झूठा है, कज़्ज़ाब है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, उसके मानने वाले उसके हवारी वो भी काफिर है, मुर्तद है। डंके की चोट पे कहेंगे जो कादियानी को माने वो काफिर है, और जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। ये ज़हन में रखो, जिसने कादियानी के कुफ्र में शक किया वो बंदा भी काफिर हो गया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। आला हजरत ने फरमाया मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबिही फक़द कफ़र। फरमाया जो इनके कुफ्र में और इनके अजाब में शक करे, फरमाया वो बंदा खुद काफिर है। डंके की चोट पे कहते जिसने नबूवत का दावा किया वो भी काफिर, जिसने उसको माज़अल्लाह माना वो भी काफिर। हमारे यहाँ तो नए नबी का तसव्वुर ही कुफ्र है, मानना तो बड़े दूर की बात है। इसलिए अकीदा ख़त्म नबूवत पर खुले दिल से पहरा दो, हमारी जिम्मेदारी। अब आखिर में मेरे साथ मिल के नारा लगाओ, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत, ताजदारे खत्म मासूमियत, ताजदारे खत्म मासूमियत। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।